हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त श्वेता मिश्रा हाजीपुर से, बिहार के हाजीपुर से बोल रही हूँ। ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि आप मेरी वीडियो में देखे हो, पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारा शॉर्ट्स डाला है ससुराल का। मैं ससुराल गई थी। मेरा ससुराल, मैं यहाँ हाजीपुर में रहती हूँ और मेरा ससुराल महनार में है। तो आप जो भी महनार से हो, तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हो तो जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। तो मैं गई थी अपने ससुराल। मेरी छोटी वाली ननद के बेटे का जन्मदिन था। तो फर्स्ट जन्मदिन था, तो बहुत सारे धूमधाम से जन्मदिन हुए और उसकी भी वीडियो अभी मैं नहीं डाली हूँ, डालूंगी। थोड़ा एडिटिंग नहीं की हूँ तो करके डालूंगी। बट अभी कुछ कुछ वीडियो मैंने डाला भी है, शायद फोटो भी डालूंगी। तो कल मैं आ गई थी ससुराल से। बट कल तो इतनी भागा दौड़ी हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। तो कल मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि कहीं जाने और आने में इतनी थकावट और इतनी हरासमेंट होती है ना। मतलब पूरा घर बिखरा हुआ, उसको साफ करिए इधर उधर। और कल एक पार्टी भी था मेरे मोहल्ले का, तो उसमें भी जाना था। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, मैं, मेरी बड़ी वाली जेठानी, मेरी मतलब बीच वाली ननद, सब साथ ही आए थे। तो हमने वीडियो भी डाला था। अगर नहीं डाली हूँ तो डालूंगी, देखिएगा। तो मैं अपनी जेठानी को ही रोक ली थी। भोज था, मतलब पार्टी वगैरह थी शादी का, तो फंक्शन था। तो मैं बोली आप भी रुक जाओ, आप भी खा लेना। तो वो नहीं रुक रही थी, बट मैंने जिद करके उनको रोका। तो एक दूसरे के प्रति जो प्यार होता है ना, हम मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, रिश्ते और रिलेशन ना, एक जैसे कोई भी संबंध जो है ना, मतलब हम आजकल की लाइफ भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, जो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। किसी के लिए भी टाइम ही नहीं होता। और हम लोग हमेशा यही इस पे दूसरे से यही सोचते हैं कि दूसरा आगे बढ़ के मतलब हमें खोजे, हमें कॉल करे, हमें पूछे। बट अगर मतलब कभी कभी किसी चीज़ को जब करोगे तब एहसास होगा, ऐसे मतलब बोलने से नहीं होता। अगर मेरी वीडियो को कोई आदमी समझ पा रहे हो तो समझोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं, जो हम लोगों के पास किसी रिश्ते रिलेशन के साथ जीने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, सुबह उठना, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और जैसे जो कामकाजी मतलब महिला है, वो अपने काम काज में भागती हैं। और जैसे हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो हाउस मतलब घर को देखते हैं, घर का केयर करते हैं, बच्चे हस्बैंड सबका केयर करते। तो हम लोग के पास भी हजारों काम होता है। बट धीरे धीरे आजकल क्या हो रहा है ना, पहले जैसे सोशल मीडिया और ये मोबाइल, इस सब चीज़ों का जमाना नहीं था। तो हम लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्ट थे। मतलब हम लोग ससुराल वाले, मायके वाले, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, ठीक है। बट अभी जैसे जैसे ये मोबाइल का जमाना आया है ना, हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। मतलब बोलना ही नहीं चाहिए। अब तो ऐसा हो गया है ना, जो बच्चे के लिए बच्चे मतलब मतलब हम लोग सभी ये गलती करते हैं। सभी के घरों में ऐसा होता है, बच्चा कोई चीज़ मांगते रहता है, मम्मा ये दे दो, वो दे दो, ये कर लो, वो कर लो। और हम लोग हटो हटो, मुझे ये काम है, वो काम है। और करते क्या रहते हैं, हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के आने से और ये स्क्रीन टच मोबाइल आने से हम लोग के लाइफ में बहुत इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। हमने इस चीज़ को मार किया, क्योंकि हम लोग, मैं उस मतलब हम लोग का जो मतलब बचपन और जवानी बीता, हम लोग उस टाइम के मतलब हैं, पले बढ़े जिस टाइम गांव में हम लोग। मैं गांव से हूँ, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म भी गांव में ही हुआ था। तो मतलब अ, हम क्या कहते हैं, गर्मी के दिनों में छत पे सबके सब, गर्मी के दिनों में छत पे हम लोग, गर्मी के दिनों में हम लोग की बुआ आती थी। और जैसे कि नानी के यहाँ सब छुट्टी में जाते हैं, तो हम लोग छत पे टाइम स्पेंड करते थे। और छत पे बड़ा सा बिस्तर लगता था, और तारों के बीच हम लोग बातें करते थे और ऐसे रात हो जाते थे। तो हम लोग उस दशक
में पले बड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग के बच्चे ये सब चीज़, ये सब लाइफ ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, बट कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी का जन्मदिन हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब गांव, बच्चे को गांव से, घर से, सबसे कनेक्ट जरूर रखना चाहिए। ठीक है, पढ़ना लिखना जरूरी है, बाहर रहना जरूरी है, बट अपने बच्चे को अपने मतलब माहौल से दूर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का सीधा मतलब है, हम लोग रिश्ते रिलेशन को इतना भूल से गए हैं। ठीक है, कभी कभी मन में किसी बात का बहुत दुख होता है, बहुत सुख होता है, जो मुझे फलाने ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, बट अगर आप, मैंने इस चीज़ को मार्क किया है, जो अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ करो ना, तो वो देर से ही सही, बट उस इंसान को इस चीज़ का महसूस जरूर होता है, जो इंसान दिल का सच्चा है, ठीक है। कल जब मेरी जेठानी यहाँ पे रुकी, तो हम लोग सब साथ में तैयार होके पार्टी में गए, शादी अटेंड किए। और देखिए, खाना तो हम लोग हमेशा खाते हैं, बट कभी कभी ऐसा माहौल और मूड होता है ना, जो मतलब एक अच्छा सा माहौल बनता है, और हम लोग सब तैयार होते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो रिश्ते रिलेशन भूलने की चीज़ नहीं है, वो निभाने की चीज़ है। क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत ही आसान होता है, बट किसी रिश्ते को जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं हमेशा रिश्ते रिलेशन को जोड़ के रखने वाली लड़की हूँ। हमें बचपन से ही ये हमारी माँ ने मुझे सिखाया है, जो अगर तुम्हें कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो कर लो, बट कभी भी अपने से बड़ों के मुंह में ना लगो, और ना किसी को उल्टा जवाब दो, ठीक है। तो बचपन से ही मैं ऐसा करती हूँ, और कोशिश करती हूँ, कभी कभी मैं हाइपर हो जाती हूँ, गुस्से हो जाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कभी भी अपने से बड़ों को जवाब ना दूँ, और ना अपने से छोटों को भी उल्टा बोलूँ। बट पता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन और माहौल हो जाता है, जो आप अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रख पाओगे, ठीक है। बट कल मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको अपने मतलब बातें और अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। इतना अच्छा लगा, एक फैमिली, मतलब अभी हमारे बच्चे हैं, जैसे मेरे 2 लड़के हैं, तो मैं अभी जैसे 2 लड़के को बड़े कर रही हूँ एक साथ, फिर कल को उनकी शादी हो जाएगी, उनकी बीवी आ जाएगी, फिर सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बट जब अगर बीवी समझने वाली हो तो अच्छा लगता है। जैसे कल मैं गई अपनी जेठानी के साथ, तैयार हुई, गई, खाई पी आई, बच्चे सब एंजॉय किए, हम लोग साथ में रहे, मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए, जितना ही किए ना इतना अच्छा लगा। तो कभी कभी रिश्ते रिलेशन छोड़ देने से भी भूल जाया जाता है। और ये जो रिश्ते रिलेशन के बीच में जो ये दरार पैदा करने वाले कुछ आदमी आ जाते हैं ना, मैं बताती हूँ। हर एक घर में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर होता है, जो वो सब कुछ जानते रहेगा, ठीक है, वो सब कुछ खराब करते रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है, बट ऐसे भोला भाला बना बैठा रहेगा, हाय मैं नहीं जानती, ये नहीं जानती, वो नहीं जानती, बट वैसे ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए यार, वो बहुत बेवकूफ और पागल सा है, क्योंकि उन उसने कभी रिश्ते रिलेशन निभाया ही नहीं। उसने कभी अपनी माँ को, कोई भी बच्चे की, कोई भी लड़की हो लड़का हो, उसका संस्कार उसके घर से, उसकी माँ से शुरू होता है, ठीक है। तो उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं, जो मतलब सास की कैसी इज्जत की जाती है, ससुर की कैसी इज्जत की जाती है, देवर की कैसी इज्जत की जाती है। अगर आप अपनी माँ को ये सब चीज़ देखे हो ना, और अगर आप लड़की हो, तो आप इस बात से ज़रूर रिलेटेड करोगे, भले ही आपको कोई कितना ही दुख दे, उल्टा बोले, बट आपके अंदर से हो ही नहीं पाएगा जो आप अपने अंदर से किसी को दुख दो। तो ये सब, इसको संस्कार कहते हैं। और पता है, किसी को उल्टा बोल देने से कोई अच्छा नहीं कहता। हाँ, मैं मानती हूँ जो बर्दाश्त करना ही बुरा है। अगर आपको ज़्यादा कोई बुरा बोल रहा है तो आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, बट हमेशा किसी को उल्टा बोलना मेरे खिलाफ तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ, अभी मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी ननद जेठानी देवरानी सब मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। और एक समय की बात थी, मैं अपनी कहानी बताऊंगी किसी वीडियो में, पूरी अपनी लाइफ की, जब से शादी हुई तब से अब तक की। तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, जो समय के साथ इंसान कैसे चेंज हो जाता है। जो जब आपकी मतलब विपरीत परिस्थिति, उल्टा परिस्थिति होता है, तो आपके साथ सब कैसे रिएक्ट करता है, और वही जब आपके पास अपना खुद का घर, खुद का पैसा, खुद का जिंदगी, खुद का आपका हस्बैंड बात मानने वाला हो, तो पता है हर एक इंसान आपका बात सुनेगा। तो ये सब, ये वीडियो मैं किसी को भड़काने के लिए, किसी का दिमाग खराब करने के लिए नहीं बनाई हूँ, मैं इसलिए बनाई हूँ, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, और मैं ज़्यादा
आप लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ। सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और मुझे अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो अगर मेरी वीडियो किसी को अच्छी लगी हो और मेरी बात को अपने वीडियो से रिलेटेड कर पाए हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और जहाँ भी रहिए अपने मिट्टी से मतलब जुड़े रहिए। अपने मिट्टी को अपने जैसे एक लड़की का मायका और एक लड़की का ससुराल, ठीक है, दोनों को बना के रखना उस लड़की का काम है। बट अगर उस लड़की की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा विपरीत और विकट परिस्थिति आ जाता है जो वो नहीं संभाल पाती है, बट अगर वैसा स्थिति आ जाए ना तो आप धैर्य बना के रखिए। और धैर्य और संयम और ये भगवान की भक्ति इतना काम करती है ना, आपके लाइफ में चमत्कार होगा, ठीक है। तो बस सेफ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी आती रहेगी। आज मैंने कुछ लंबी वीडियो बना दी। चलिए बाय बाय, राधे राधे।